ग्रीटिंग मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली को ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपका पद्मन सेनाथी राजा फिर से एक एपिसोड के साथ। मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी रेगुलर वीडियोस बनाने में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड यूट्यूब वीडियोस। ओके, इसीलिए मैंने अपनी टीम के साथ डिसाइड किया कि अब मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे जरूरत है प्रोफेशनल्स की जो मुझे फोर्स करे रिकॉर्ड करने में जब मैं ऑफिस में हूँ। सो ये मेरा ऑफिस है कोलालमपुर मलेशिया में। ओके, सो आज की यूट्यूब एपिसोड में मैं यही बताना चाहता हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग का मिसकंसेप्शन है, जिसके बारे में सब बात करते हैं। ओके, अभी इंडस्ट्री रीजनेबली यंग है, जितना कि लोग ये कहते हैं कि ये इंडस्ट्री 100 साल पुरानी है। ये पूरा कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योरशिप का नेटवर्क मार्केटिंग में लगभग 30 साल पहले शुरू हुआ, जब जनरल पब्लिक ने नेटवर्क मार्केटिंग के पोटेंशियल को सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। लेकिन वहां एक मिसकंसेप्शन था कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग को सीरियसली इतना नहीं लेता था। सबको यही लगता था कि ये बहुत आसान तरीका है रिच बनने का। सब यही सोचते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल को रिस्पेक्ट नहीं मिलती एंटरप्रेन्योर की तरह। आज मैं इस मिसकंसेप्शन को सही करना चाहता हूँ। आप जो भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री के पार्ट हैं, तो पहला पैराडाइम शिफ्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये बिजनेस है और ये एक सीरियस बिजनेस है। आपको बिजनेस ओनर की तरह सोचना होगा, काम करना होगा जैसे सीईओ करते हैं, क्योंकि आपका अकाउंट जो आपको पे करता है कमीशन आपकी सेल्स और गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन पर, आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से, जिसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। मैं ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर्स को जानता हूं पूरी दुनिया के जो एक महीने में $1 मिलियन कमाते हैं। कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं जो मिलियन से भी ज्यादा कमाते हैं एक महीने में। इस पूरी दुनिया में बहुत से कॉरपोरेशन हैं जो इतना प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग की ब्यूटी यही है कि आपकी इनकम पर आपका कंट्रोल है, आपके हाथों में है। आप किसी भी इकोनॉमिक क्लाइमेट के, पॉलिटिकल क्लाइमेट से पीड़ित नहीं है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इकोनॉमिकली प्रूव्ड है, पॉलिटिकली प्रूव्ड है, जहां सब कुछ प्रूव्ड है। लेकिन चैलेंज ये है कि अभी भी लोग इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर जनरल पब्लिक ऐसा सोच रही है कि बिजनेस सीरियस नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि लोग इस इंडस्ट्री में, डिस्ट्रीब्यूटर्स, नेटवर्कर्स, इस दुनिया की बहुत सारी कंपनी के, इनफैक्ट मैं भी, ओके, खुद ही इस इंडस्ट्री को सीरियसली नहीं लेते। सो अगर आप अपनी इस इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लिमिटलेस पोटेंशियल है पैसा कमाने में, तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। क्योंकि ये सब यकीन पर डिपेंड करता है। आपको अपनी कंपनी पर यकीन करना होगा, आपको अपने प्रोडक्ट पे बिलीव करना होगा, आपको पैसा कमाने के पोटेंशियल पर यकीन करना होगा, एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल की तरह। अगर आप इन सब में बिलीव नहीं करते, अगर आपको यकीन नहीं है कि यहाँ फाइनेंशियली फ्री होने की पॉसिबिलिटी है, अगर आपको बिलीव नहीं है कि आप एक जॉब क्विट करके फुल टाइमर नेटवर्कर बन सकते हैं, अगर आपको यकीन नहीं है कि ये एक महान तरीका है एंटरप्रेन्योर बनने का, तो आप सफल नहीं होने वाले। सो मैंने ऑब्जर्व किया बहुत से लोग जो अमूमन सफल नहीं होते नेटवर्क मार्केटिंग में, जो स्ट्रगल करते हैं चेक्स कमाने में जो वो चाहते हैं। सो इसमें कंपनी के साथ कोई गलती नहीं है, इसमें प्रोडक्ट्स की गलती नहीं है, इसमें कंपनसेशन प्लान की गलती नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम खुद डिस्ट्रीब्यूटर है। उनके अंदर विश्वास की कमी है, उन्हें लगता है कि ये एक सीरियस बिजनेस नहीं है, ये एक साइड का काम है जिसमें कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा होने की। मेरे अपलाइन ने पैसा कमाया तो मैं भी कमा सकता हूँ जितना मेरे अपलाइन ने कमाया। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इस माइंडसेट के साथ आओगे, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, ऑलराइट, एक नेटवर्कर, लेकिन मैं ग्रेजुएट हुआ लॉयर बना, राइट। सो नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं कि अगर मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है करने को तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर लेता हूँ। आज नेटवर्क मार्केटिंग एक रिकॉग्नाइज्ड तरीका है एंटरप्रेन्योरशिप बनने का, जिसने पूरी दुनिया को आंधी की तरह हिला दिया है। मैं एक लॉयर हूँ, मैंने लीगल प्रैक्टिशनर बनने का पोटेंशियल छोड़ दिया एक फुल टाइम नेटवर्कर बनने के लिए। और मैं बता सकता हूँ जो भी मैंने कमाया इतने सालों में, मुझे कम से कम 20 जन्म, ये 50 जन्म लगते एक लॉयर बनकर कमाने में, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री पर बिलीव करता था। मेरे पहले दिन से जब मैंने अपने ग्रैंड अपलाइन के साथ बैठा था और उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था तो केवल सक्सेस स्टोरीज। इंडस्ट्री, महान कंपनी जो एग्जिस्ट करती थी, हमारी कंपनी, उन्होंने बस इस बिजनेस का पोटेंशियल शेयर किया और मैंने शुरुआत से ही यकीन किया, इसलिए मैंने बिजनेस में कर दिखाया। अगर आप लोगों की कहानी सुनते हैं कि क्यों वो नेटवर्क मार्केटिंग को क्रिटिसाइज करते हैं, और उन लोगों को मैं नॉन बिलीवर्स बोलता हूँ,
उनकी नाकामयाबी का रीजन किसी भी लेवल पर, चाहे वो $200 पर मंथ हो या $20 पर मंथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, पैसे कमाना मतलब पैसे कमाना है। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत कम पैसे हैं। आप मजाक कर रहे हैं? मैं ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स को जानता हूं आज जो उबर ड्राइव कर रहे हैं, ग्रैब ड्राइव कर रहे हैं एडिशनल इनकम के लिए। और इस प्लेनेट पर, पृथ्वी पर, कौन एडिशनल इनकम नहीं चाहता? $10, $200, $1000 एक महीने में मुझे ऐसा इंसान दिखाओ और मैं तुम्हें ऐसा बेवकूफ इंसान दिखाता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग से आप कमा सकते हैं, इस पर ध्यान दिए बिना मैं बस इतना बता सकता हूँ कि आज की वीडियो में जो बेस्ड है इंडस्ट्री पर, जितना मैं समझता हूँ कमाने की पोटेंशियल लिमिटलेस है, कमाने की संभावना असीम है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो $100 कमाते हैं एक महीने में। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो $1,00,000 कमाते हैं एक महीने में। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो मिलियंस कमाते हैं एक महीने में। ऑलराइट, ये पोटेंशियल है। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि मैं कैसे करूं? सबसे पहले इंडस्ट्री पर बिलीव करो, फैक्ट की इज्जत करो कि ये एक सीरियस बिजनेस है। इससे हॉबी की तरह मत करो, इसे ट्राई करने के लिए मत करो, इसे अपने आधे मन से मत करो। अगर आप सच में नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बिलीफ को क्लियर करो। आपका बिलीव लेवल 98, 99, 97, 98.5, 92.3% नहीं होना चाहिए। आपका बिलीव लेवल 100% होना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सी सक्सेस स्टोरीज देखी हैं, मैं बहुत से लोगों से मिला हूं इस इंडस्ट्री में। वो बेस्ट मार्केटिंग लोग नहीं थे, वो सेल के बैकग्राउंड से नहीं थे, कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनके पास ई कॉमर्स और एंटरप्रेन्योरशिप का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। बहुत से मिलेनियल्स जिन्हें मैं जानता हूं नेटवर्क मार्केटिंग से, उन्होंने अपनी पहली जर्नी स्टार्ट की एंटरप्रेन्योरशिप की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ। लेकिन उन सब लोगों में एक ही चीज कॉमन थी, उन्होंने इस बिजनेस पर बिलीव किया। पहले दिन से ही उन्होंने सीईओ की तरह चलना शुरू किया, बोलना शुरू किया। उन्होंने ओनरशिप ली, कीमत चुकाई, उन्होंने मेहनत की। किसी ने कुछ दिन पहले मुझसे कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग लक पर डिपेंड करती है। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं यहाँ आज लक की वजह से नहीं हूँ। मैंने यहाँ पुरानी कट्टर परंपरा, मेहनती नेटवर्क की तरह काम किया। नेटवर्कर बहुत हार्डवर्क करते हैं, किसी से भी ज्यादा। वो रिजेक्शन फेस करते हैं, वो ओपिनियंस फेस करते हैं, वो नॉन सपोर्टिव फैमिली फेस करते हैं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी एंड रेगुलेशन की कमी को फेस करते हैं, वो इंडस्ट्री की ऑनलाइन नेगेटिविटी को फेस करते हैं। उन्हें सरवाइव करना होता है एक रेप्यूटेशनल इम्पैक्ट में, जहां कुछ खराब लोग जो पूरी इंडस्ट्री को खराब करते हैं, वो मार्केट बिल्ड करते हैं जो बहुत टफ होती है। वे सच में एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। आप सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के मेंबर नहीं हैं। सबसे महान पैराडाइम शिफ्ट आपका यही होना चाहिए कि आज आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। आज आपने अकाउंट के सीईओ हैं, आप ही अपने बिजनेस के मालिक हो। आपकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको ऑपरेशनल सपोर्ट, लॉजिस्टिक, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। लेकिन अल्टीमेटली आपकी सक्सेस आपके ही हाथ में है। जैसे मैंने कहा अपने वीडियो में कुछ समय पहले, इफ इट इज टू बी, इट्स अप टू यू। अगर ये होना है तो ये आपके ऊपर है। और अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं एक सीईओ की तरह, बिलीव 100%। और सबसे ज्यादा जरूरी, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी लक्ष्य से कामयाब नहीं होता। यहाँ एक कोई परफेक्ट मार्केट, राइट प्रोडक्ट, रॉन्ग प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं। यहाँ बस चाहिए तो बस हार्डवर्क, कंसिस्टेंटली, लगातार मेहनत। 3 से 5 साल तक के लिए किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस की तुलना में ये 1,000,000% अच्छी डील है, जहां आप खुद के टाइम के मास्टर हैं। आप लोगों से डील कर रहे हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह सिरदर्दी नहीं है। यहाँ आपको बस लोगों से बात करनी है, लोगों से बात करनी है। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको अपनी मोटी चमड़ी बनानी होगी, ताकि आप सारे रिजेक्शंस, लोगों के सारे ओपिनियन, सारी नेगेटिविटी को फेस करने के लिए तैयार हों। लेकिन फिर भी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपनी सक्सेस स्टोरी बनाना चाहते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग के सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मैं बस एक ही चीज कहूंगा, वर्क हार्ड कंसिस्टेंटली, नेवर 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 स्विच ऑफ। जो भी कीमत चुकानी पड़े चुकाओ। अगर आपके सपने इतने बड़े हैं तो तथ्यों की कोई गिनती नहीं है। इफ योर ड्रीम्स इज बिग एनफ, देन फैक्ट्स डोंट काउंट। एक महान नेटवर्कर ने कहा था कि अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं तो तथ्यों की कोई गिनती नहीं है। कीमत चुकाओ। ओके, अगर ये पेनफुल है तो बस एक दिन और करो। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो एक दिन और रुको। मेरे भाई हमेशा कहते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा रिजेक्शन फेस करते हैं तो एक सॉन्ग चलाओ,
आई डोंट केयर, आई लव इट, और फिर अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पर जाओ। ऑलराइट, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करते हैं और वो टूट जाती है पब्लिक नेगेटिविटी की वजह से, तो एक दिन और रुको। ऑलराइट, अपने सच्चे लोगों के साथ काम करो। हर एक क्राइसिस आपको दिखाएंगे कि आपके ट्रू लीडर्स कौन है, आपकी लीडर्स के ट्रू कलर्स दिखाएंगे, आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वॉरियर्स दिखाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली गाइस, पे द प्राइस, वर्क हार्ड कंसिस्टेंटली, फाइंड योर ड्रीम जिसके लिए आप हर वक्त लड़ सको। और बिलीव करो अपनी इंडस्ट्री पर, बिलीव करो अपनी कंपनी पर, बिलीव करो अपने अपलाइंस पर, और सबसे ज्यादा जरूरी बिलीव करो खुद पर कि आप अब नोबडी नहीं है। अगर आप इस इंडस्ट्री पर बिलीव करते हैं तो आप सीईओ हो अपने अकाउंट के, आप सीईओ हो अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप के, आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। अगर आप बाहर के किसी भी एंटरप्रेन्योर से पूछेंगे, उनके पास सीक्रेट है सक्सेस का, शायद वो आपको बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन आप सच में उन्हें जानते हैं तो वे आपको जरूर बताएंगे अपनी उन रातों के बारे में जब वो सोए नहीं। वो बताएंगे कैसे वो घंटों ड्राइव करके जाते थे, उन्हें रिजेक्शन मिलता है और वो वापस आते हैं अपनी दूसरी प्रेजेंटेशन के लिए। कैसे वो इग्नोर करते हैं जब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, जो उन पर बिलीव नहीं करते, इस इंडस्ट्री पर बिलीव नहीं करते, उन पर बिलीव नहीं करते। वो है मजबूत रहना उन डार्केस्ट पलों में। ऑलराइट, इंस्पायर्ड रहना जब आपकी सारी इंस्पिरेशन खो चुकी हो। वो है अपने सपनों को जिंदा रखना जब पूरी दुनिया उन्हें खत्म करने पर लगी हो। लेकिन अल्टीमेटली ये सब हार्ड वर्क से होता है। सो गाइस, ये कोई हॉबी नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, ये इंडस्ट्री $300 बिलियन क्रॉस करने जा रही है इस साल। ये इंडस्ट्री आज उन इंडस्ट्रीज में से एक है जिसने सबसे ज्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बनाए हैं किसी दूसरी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। सो बिलीव, पे द प्राइस, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, ड्रीम बिग, ऑलवेज रिमेंबर, इफ योर ड्रीम बिग एनफ देन फैक्ट्स डोंट काउंट। अगर आपके ड्रीम बहुत बड़े हैं, आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो तथ्यों की कोई गिनती नहीं है। लव यू गाइस।